बीच में एकदम से कैमरा ऑफ हो गया। तो जो मुक्त है वो वेपन है जो आप हाथ से छोड़ते हैं, वो लौट करके नहीं आता है। जैसे धनुष हो गया, बाण हो गए, हाथ से छोड़ा हुआ भाले हो गए। आमुक्त वो वेपन हो गया जो आपके, जैसे स्वॉर्ड हो गया, आपने छोड़ा वो आपके हाथ पे ही रहेगा, छूटेगा नहीं। यंत्र मुक्त जैसे तोप के गोले हो गए, वो फोर्स वाला फिर याद आ गया। चलो फिर उसके बाद चौथा वाला है मुक्ता मुक्त, जो जाएगा टारगेट हिट करेगा और फिर आपके पास वापस आ जाएगा। जैसे महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, देवराज इंद्र का वज्र, ये सब जो हैं आपके मुक्ता मुक्त वेपन हैं। तो जब ये बात आती है कर्ण पर्व में दूसरे चैप्टर में, धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि जब द्रोण, वो दो लोगों को रेफर करते हैं, वैसे तो कई सारे ऐसे महारथी थे जिनके पास ये नॉलेज थी, तो वो कहते हैं कि जब द्रोण और भीष्म दोनों, जिनको चारों वेपन्स की इतनी महारत हासिल थी कि उनको कोई नहीं हरा सकता था, वो जब मार दिए गए, तो अब मैं मानता हूं कि जल्दी ही पूरे मेरे कुल का विनाश होगा। इसका चैप्टर 1 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके चैप्टर 1 में अश्वत्थामा निराश बैठे होते हैं कि धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को मार दिया। सबको तो ये लग रहा होता है ना, जबकि ओरिजिनली द्रोण ने खुद जो है, द्रोणाचार्य ने भगवान में अपने को ब्रह्मलीन कर लिया होता है, केवल बॉडी रह गई होती है, और जिसको धृष्टद्युम्न ने जिसका गला काटा होता है। तो अश्वत्थामा के पास ही लोग जाते हैं और उसको समझाते हैं कि भाई ठीक है, और खुद भी निराश होते हैं, खुद भी डिप्रेस्ड होते हैं। फिर ये लोग जा करके, इनमें 4 लोग आप देखेंगे कि हमेशा दुर्योधन की जो बॉन्डनेस थी ना, वो 4 लोगों से बहुत थी। तो शकुनी ऑब्वियस है, कर्ण हो गए और दुशासन। इन 4 लोगों में, मतलब इन चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो ये लोग चारों लोग जो हैं उस रात जो है दुर्योधन के शिविर में ही रुकते हैं, और लिखा हुआ है कि वो रात जो है लोगों के लिए ऐसी कटती जैसे 100 साल हो गए, 100 साल बीत रहे हों, इतना डिफिकल्ट होती है वो रात। उस रात वो लोग पहली बार ये रियलाइज करते हैं कि यार हमने जो कृष्णा मीन्स अपनी द्रौपदी माँ, इनके साथ जो किया वो गलत किया। फर्स्ट टाइम वो रियलाइज करते हैं वहाँ पे कि हमने पांडवों के साथ जो इनको ये जो इनके साथ पूरा बुरा बर्ताव किया, इनकी जो है सत्ता हासिल कर ली, इनके साथ जुआ खेला, उसमें इंटेंशनली इनको हराया गया। जब वो जुआ खेलना जानते ही नहीं थे तो उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए था, उनको हमने ट्रैप किया। कृष्णा के साथ जो हमने ये चीज़ करी वो सही नहीं थी, और ये सारी अशांति उसी वजह से है। तो ये 3-4 श्लोक उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं इन लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया था कि अब ये गलत जगह जा रहा है, अब ये हम जो है ख़त्म होने जा रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि थी, तो वो एकदम एक्चुअली बता रहे थे कि हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र को जब पता लगता है कि भीष्म जो है उनका भी वध हो गया है, द्रोणाचार्य का भी हो गया है, तो वो रोने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जी, वो लिखते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, और जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि उनके घर की स्त्रियां जो हैं, जो उनके घर की बहुएं हैं, वो सब रो रही हैं। आप सोचिए कि उस समय संजय ये कहते हैं कि जो ये डिसीजन आपने लिया था ना, जब भगवान श्री कृष्ण आपके पास आए थे, भीष्म आए थे, सब बड़े बड़े लोगों ने आपको यही राय दी थी कि पांडवों को आधा राज्य दे दीजिए, तो आपने माना नहीं था, आपने दुर्योधन का मान रखा था। तो ये उसी वजह से है। चलिए, कल कुछ और पढ़ूंगा तो शेयर करूंगा। वो फोर्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, सेतु समुद्रम के बारे में ज़रूर पढ़िएगा।
आपको समझ में आएगा कि क्या होने जा रहा था, और फिर शायद आप बेटर वोट कर पाएँ। जय श्री राम।